नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तथा पूर्वोत्तर भारत में बृहस्पतिवार तक अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या 80 हुई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने के बाद जम्मू से अमरनाथ यात्रा फिर शुरू। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कैंसर और असाधारण बीमारियों की दवाओं को कर से छूट दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता। और महिला क्रिकेट में भारत ने ढाका में दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश को 8 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी अत्यधिक तेज वर्षा जारी रहने और उसके बाद इसके कम होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बृहस्पतिवार तक पूर्वोत्तर, सिक्किम, बिहार और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा होने और इसके बाद कुछ कमी आने की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तथा चंडीगढ़ में भी वर्षा में उल्लेखनीय कमी आज से शुरू हो जाएगी। गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा को छोड़कर समूचे देश में सामान्य वर्षा और अगले 3 दिन में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज चौथे दिन भी वर्षा जारी रही। हालांकि बारिश में कमी आने से लोगों ने राहत की सांस ली। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव और राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा मानसून के दौरान हुई भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में अभी तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि जिले के बरशैनी, तुलगा और तोश जैसे पर्यटक स्थलों पर 500 से अधिक सैलानी फंसे हुए हैं। ये सभी सुरक्षित हैं। इस बीच लाहौल स्पीति की चंद्रताल झील इलाके में फंसे 300 पर्यटकों को निकालने के लिए आज सड़क व हवाई मार्ग से राहत व बचाव अभियान आरंभ कर दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के शिमला, किन्नौर और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इन जिलों में फ्लैश फ्लड का रेड अलर्ट भी जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। हरियाणा में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण यमुना, इंद्र, मारकंडा, सरस्वती और घग्गर सहित कई नदियां उफान पर हैं। इस कारण आसपास के गांवों और शहरी इलाकों में पानी भर गया है। स्थिति से निपटने के लिए राज्य आपदा मोचन बल की टीमों को तैनात किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हरियाणा सरकार ने स्थिति पर नजर रखने और राहत कार्यों के लिए बाढ़ग्रस्त जिलों में 7 वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशासनिक सचिवों के रूप में नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने भारी बारिश के मद्देनजर आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और आश्रय और भोजन उपलब्ध कराया गया है। अंबाला में जल जमाव के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और 152 का खंड अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 2 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई। आकांक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से हो रही तेज वर्षा से कुछ राहत मिली है। हालांकि हिमाचल प्रदेश से विभिन्न नदियों में पानी आने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सेना अधिकारियों के साथ फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ से विभिन्न नदियों में आई दरारों को भरने के लिए कई जिलों में 24 घंटे काम कर रही है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में वर्षा के बाद पंजाब में रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जालंधर जिले के शाहकोट इलाके में सतलुज नदी पर धुस्सी बांध में 3 स्थानों पर दरारें आने से कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया, जबकि एक मोटरसाइकिल चालक नौजवान बाढ़ के पानी में बह गया। लुधियाना जिले में भी बुड्ढा नाला में दरार से ताजपुर इलाके में बाढ़ के पानी ने नुकसान पहुंचाया है। गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक क्षेत्र में रावी नदी में पानी बढ़ने से क्षेत्र के 7 गांवों का सड़क संपर्क देश के बाकी हिस्सों से टूट गया है। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। उत्तर भारत में तेज वर्षा के कारण दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार कल तक यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर पार करने की आशंका है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
इस बीच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने के बाद जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से आज तीसरे पहर अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से तेज वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त होने से इसे बंद कर दिया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4,665 तीर्थयात्रियों का नौवां जत्था आज रवाना किया गया। तीर्थयात्री आज शाम अपने अपने आधार शिविर पहुंचेंगे, जहां वे कल तड़के यात्रा शुरू करेंगे। तीर्थयात्रियों ने यात्रा फिर शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। और भोले के 5वीं बार दर्शन करने जा रहा हूँ, लेकिन पिछले 4 दिनों से मुझको चंद्रकोटी में रोके हुए थे और चंद्रकोटी से 4 दिन बाद जब यात्रा छूटी है तो बहुत जोश है। जोश और जोश के साथ हम अपने भोले बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दोबारा निकल चुके हुए हैं। शासन प्रशासन ने हमको बहुत अच्छा महसूस कराया है। यहाँ पे उनका बहुत अच्छा प्रबंध था। भंडारे वालों ने बहुत खुशी खुशी सबको भंडारा खिलाया है। इसी बात से हर हर महादेव। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कैंसर और असाधारण बीमारियों के उपचार की दवाओं और विशेष चिकित्सा के लिए खाद्य उत्पादों को वस्तु और सेवा कर से छूट देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28% कर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषद ने निजी ऑपरेटरों की उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का भी फैसला किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिना पके, बिना तले स्नैक्स पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नकली जरी के धागों पर दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। On 4 items, rates have been brought down. They relate to uncooked, unfried, extruded snack pellets. So, rate has been brought down from 18% to 5%. On fish, soluble paste, again from 18 to 5%. And then imitation zari threads or yarn, even that has come down from 12 to 5. So, LD slag has come down from 18 to 5%. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थान न्याय, समानता, भाईचारे, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और महिलाओं के लिए सम्मान के हमारे संवैधानिक आदर्शों को बढ़ावा देने के सबसे प्रभावी मंचों में से एक हैं। उन्होंने ये बात आज शाम राष्ट्रपति भवन में कुलाध्यक्ष सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान कही। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता है। डिजिटल इंडिया का उदाहरण देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय समाज को डिजिटली सशक्त करने और देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने का लक्ष्य रखा गया है। आज पूरी विश्व में होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शंस का 46% भारत में होता है। सरकार की प्रभावी पहल तथा जनता की भागीदारी से ये क्रांतिकारी परिवर्तन बहुत कम समय में ही संभव कर दिखाया गया है। इस समावेशी परिवर्तन से छोटे से छोटे स्तर पर ट्रांजैक्शंस करने वाले फल और सब्जी विक्रेता और ग्राहक, ऑटो टैक्सी, ऑटो रिक्शा चालक आदि सभी शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि आने वाले समय में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा और देश के युवा इसमें प्रमुख भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आज उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में लीडरशिप कॉन्क्लेव को संबोधित किया। हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी आंतरिक ऊर्जा, उनका ज्ञान, सोच, चिंतन, आध्यात्मिक, ये ऐसे गुण हैं जिसके कारण हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता अद्भुत है और इसीलिए आने वाले समय के अंदर हमारे नौजवानों की अद्भुत बौद्धिक क्षमता के कारण हम नेतृत्व कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अधिकतर सीटें जीत ली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 22 जिलों की 3,317 ग्राम पंचायतों में 2,117 ग्राम पंचायत सीट तृणमूल कांग्रेस ने जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 174, कांग्रेस को 115 और वाम दलों को 78 सीटें मिली हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि भारत दुनिया भर में आतंकवाद और उग्रवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है। श्री डोभाल ने आज नई दिल्ली में इंडिया इस्लामिक सेंटर में मुस्लिम विश्व लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा के साथ बैठक के बाद ये बात कही। श्री डोभाल ने बताया कि भारत सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करके नए कानून बनाकर और अन्य देशों के साथ सहयोग सहित विभिन्न माध्यमों से आतंकवाद से निपटने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। India has also been a victim of terrorism for many decades. The country has faced numerous terrorist attacks, including the 2008 Mumbai attack, which claimed 168 lives. India has actively been working to combat terrorism through various means, including strengthening its security apparatus, enacting new laws, and cooperating with other countries to prevent terrorist activities. भारत ने बांग्लादेश से दूसरा महिला T20 क्रिकेट मैच 8 रन से जीत लिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में आज भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 95 रन बनाए। 96 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 20 ओवर में 87 रन पर ही सिमट गई। भारत ने पहले T20 मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच बृहस्पतिवार को खेला जाएगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन तथा नीदरलैंड्स के डेविड पेल और अमेरिका के रीज स्टैल्डर के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रोके जाने के समय रोहन बोपन्ना और एबडन की जोड़ी ने पहला सेट 7-5 से अपने नाम किया। दूसरे सेट में डेविड पेल और रीज स्टैल्डर की जोड़ी 6-4 से आगे थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तथा पूर्वोत्तर भारत में बृहस्पतिवार तक अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या 80 हुई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने के बाद जम्मू से अमरनाथ यात्रा फिर शुरू। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कैंसर और असाधारण बीमारियों की दवाओं को कर से छूट दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता। और महिला क्रिकेट में भारत ने ढाका में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश को 8 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।